पंजाब की विशाल पूर्ण बहुमत से जीत के कारण अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने खूब जोरों शोरों से जश्न मनाया। इसी विषय में वार्ड नंबर 10 डबुआ कॉलोनी फैदाबाद से राजकुमार जी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत और अरविंद केजरीवाल जी का जुनून देखते हुए पंजाब की जनता ने केजरीवाल जी को मौका दिया है और पंजाब की जनता केजरीवाल जी की पार्टी को इसलिए चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया है जो किसी भी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई, इसलिए भाजपा ने दिल्ली एनसीआर के अंदर चुनाव टाल। जय हिंद, मेरा नाम राजकुमार, मैं एनआईटी 86 विधानसभा से आम आदमी पार्टी के श्रमिक विकास संगठन का सदस्य हूँ। पंजाब की जो विशाल जीत हुई है, इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं पंजाब की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं का, जो हमारे पंजाब के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और सबसे बड़ी ये जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। जो जनता पिछले कई सालों से त्रस्त थी, उनको एक विकल्प मिला आम आदमी पार्टी का और उन्होंने उस पर जो विश्वास जताया है, मैं सभी पूरी जनता को नमन करता हूँ। जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, उस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? चुनाव में क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? सर, जो वार्ड की हमारी समस्याएं हैं, वो जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जो पार्षद की ड्यूटियां हैं, यहाँ पे क्या कि जो सत्ताधारी पक्ष है, इस समय मैं बीजेपी के ऊपर सामने मतलब कटाक्ष कर रहा हूँ कि इस समय मंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, सब कुछ एक ही सूत्र में सब बीजेपी के हैं। इनको सत्ता का घमंड हो गया है। ये लोग ना काम करके राजी नहीं होते हैं, बिल्कुल काम करके। जहाँ देखो हमारे वार्ड में आप कहीं भी कैमरा घुमा के देख लो, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी का अंबार है। मतलब जो इनकी जो ड्यूटियाँ होती है ना, इन्होंने ड्यूटियाँ अपनी निभाई नहीं है, लीपा पोती करी है। 5 साल में इनके पास इतना बजट आता है और बजट इन्होंने यूज भी किया है, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं, ये भी बजट कहाँ यूज किया है। आज हम देख रहे हैं इनका कार्यकाल खत्म हो गया, पिछले कुछ महीने से इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इनके बस्ते वगैरह ले लिए गए हैं। उसके बाद भी देख रहे हैं कहीं लाइट के पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं झूठ मूठ को ये नालियों को रिपेयर कर रहे हैं। जब आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर आप ये किस अधिकार से कर रहे हो? तो ठीक है, कर रहे हैं, ये अधिकार नहीं है, उनका डर है। जब हमारी आम आदमी पार्टी का डर है, उनके अंदर खौफ हो गया है, उन्हें मालूम है कि हमारा जो भ्रष्टाचार की परतें हैं, हम जब आएंगे शासन में तो जरूर इनको खोल के रखेंगे और सब जनता को बताएंगे कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया और क्या क्या किया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपना बजट मांगती है और ये आज का नहीं है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। जब कोई भी चुनी हुई सरकार रहेगी, जब आएगी, सत्ता में आएगी, इन लोगों ने खजाने खाली कर दिए हैं। पहले वहाँ पे पंजाब का पूरा बुरा हाल कर रखा है, खत्म कर। तो वो अपना जो हक है, पंजाब का जो हक है, वो केंद्र से मांगेगा। वो केंद्र दे ना दे वो उनकी बात है। हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो उनके सामने प्रधानमंत्री केवल एक ये कहे कि मैं बीजेपी का हूँ, ये गलत बात है। जब प्रधानमंत्री उच्च पद पे बैठ जाते हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं, हर पार्टी के प्रधानमंत्री है, हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, हर छोटे छोटे व्यक्ति के। तो हर व्यक्ति की जिसकी जरूरत होगी वो प्रधानमंत्री से गुहार लगाएगा ही, और भगवंत मान ने ऐसा कह के कुछ गलत किया है। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा सत्र में उन्होंने एक द कश्मीर फाइल पे आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल, उन्होंने बोला अगर फ्री टैक्स नहीं होगा दिल्ली में, करना है तो यूट्यूब पे डाल दे। तो वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगाते हैं? वो भी अपना एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल दे। तो आजकल देखो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। पहले होर्डिंग पोस्टर से ही काम होते थे और हम लोग होर्डिंग पोस्टर से, बैलेट बॉक्स से करते थे, ईवीएम तक पहुंच गए। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना मामूली बात है, हर सत्ताधारी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती है और वो उनको कहती है। देखिए, उन्होंने कहा आजकल देश में कोरोना की जो प्रतियों से आज उद्योग धंधे चपटे हैं, मतलब लोगों पर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। पहले हमारे देश में रोजगार था, जीडीपी बहुत बड़ी हुई थी और टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, रेवेन्यू अच्छा था। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमने जीएसटी इतना कलेक्ट किया है। ठीक है, उस समय था तो हम खर्चा भी खूब करते थे। आज हमारे पास खर्चा नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ हो रहा है। इसके मद्देनजर अगर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि तुम्हें अगर भाई फ्री करना है तो यूट्यूब पर डाल दो, कौन सी गलत है? नई टेक्नोलॉजी है, सही बात है, समय के हिसाब से बोला गया है। अब पुराने चीज़ों में चले जाओ, पुराने समय में होर्डिंग बोर्डिंग का था, आज टेक्नोलॉजी बढ़ के यहाँ डेवलप हो गई। देखिए, हमारे घर में जब हम अपनी तनख्वाह लाते हैं, हमारी तनख्वाह जब 20,000 रुपये थी तो हम 20,000 रुपये के हिसाब से काम करते हैं। आज हमारी तनख्वाह आमदनी घट के 10,000 हो गई है तो हम 10,000 के हिसाब से बात करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने सलाह दी है तो कोई गलत किया है? अब तुम
घर में कुछ नहीं खाने को मम्मी चले बुढ़ाने को, वो वाली कहावत है। आज बीजेपी, अब हमने उनको पक्ष दिया, एक एडवाइस दी है, उसको न मान के वो ड्रामा कर रही है। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री का चक्कर ही खत्म। देखिए वादा हमने जो वादा किया है, आम आदमी का पार्टी का वादा हम भरपूर पूरा करेंगे। लेकिन आप समझते हैं दिल्ली में एक आदमी की सरकार नहीं है। देखिए राज्य सरकार नहीं है, वहाँ 3 सरकार चलती है, जनता से खूब अच्छी बकुल दी सकती है, तीनों में टांग खिंचाई हो रही है। अगर एक राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और एक एलजी का शासन है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, एलजी जाके वो फाइलें रोक देते हैं। हम चाहते हैं जब 1 करोड़ दे सकते हैं तो 50,000 कौन सी वैल्यू बात है। अगर हम किसी शहीद को सम्मान में 1 करोड़ रुपए देते हैं, किसी के घर पे जाके उसको पहुंचाते हैं, जब हम अपने बजट के हिसाब से दे रहे हैं, जो केंद्र सरकार है वो अपना हिस्सा दे नहीं रही है, जानबूझ के ड्रामेबाजी करिए, तो ये क्या कर सकते हैं। हम अपना जो हमने कहा है घोषणा 50,000 देंगे तो देंगे, लेकिन हमें भी अपना, आजकल टैक्स कलेक्शन कम हो गया, जीडीपी गिर गई है, देश का वो हो गया, लेकिन हम अपनी बात पे कायम है, हम पूरा करेंगे। हरियाणा के अंदर लगातार चुनाव के डेट बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हरियाणा के चुनाव के ये तो बीजेपी का एक डर है, खौफ हो गया है, उनमें खौफ हो गया है। जहां बीजेपी से आम आदमी टकराई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ के इलेक्शन हो, चाहे पंजाब के इलेक्शन हो, वहाँ सुपड़ा साफ हुआ है। पंजाब आम जनता ने आम आदमी पार्टी को हाथों में लिया हुआ है, इसलिए ये लोग घबरा चुके हैं। देखिए ये जो आदमी कहता है कि मैं 56 इंची का हूँ, हम उनकी कहावत में कह रहे हैं कि चौकीदार हैं, उन्होंने ये सब नारा दिया था। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन पर सवाल उठा सकूं, लेकिन बात आई है तो कह रहा हूं। जब वो कह रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, महाशक्तिशाली, जो बीजेपी 4 स्टेट जीती है, हमने तो 1 स्टेट जीता है, 4 स्टेट में जीतने वाले को इतना डर, ये तो मतलब एक हमें भी लगता है हास्यप्रद है। 4 स्टेट में जीतने वाला आदमी डर रहा है इलेक्शन से, उसे तो कहना चाहिए मैं 4 जगह जीता हूं, अभी इलेक्शन करना चाहिए, लेकिन वो डर के मारे भाग रहे हैं। उनको डर है, अगर डर नहीं है तो उसे साबित करें और इलेक्शन आज करा के देंगे। आज उनको हम उनका दिखा देंगे भाव क्या है। केजरीवाल जी ने विवेक अग्निहोत्री को ये सलाह दिया है कि जो 200 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं ये द कश्मीर फाइल से, वो कश्मीर पंडित को दिया जाए। ये सही है? अगर ये सही है तो मिल्खा सिंह के नाम पे जो कमाया गया तो मिल्खा सिंह को मिले, और जो वो बॉर्डर के मूवी पे कमाया गया तो वो फौजियों को मिले। जब उनको वो नहीं मिला तो विवेक अग्निहोत्री को ये कहने वाले कौन होते हैं कि द कश्मीर फाइल को दिया जाए? देखिए हमारे हिंदुस्तान में कोई किसी को भी सलाह दे सकता है। वो देखिए प्रधानमंत्री जी की गरिमा अलग है, मुख्यमंत्री की गरिमा अलग है, कोई आदमी किसी में व्यक्तिगत राय रख सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। देना ना देना तो उनका काम है ना। अगर आप मुझे कोई सलाह दे रहे हो भाई साहब आप ऐसे काम कर लो, तो इसमें क्या गलत है? चलते एक मतलब आज हमारे देश का मतलब रोजगार से मतलब हर चीजें ना नष्ट हो चुकी है। हमें धन की जरूरत है, हमारी सरकार चलाने में अक्षम है। तो मैं ये कहता हूँ कोई आदमी किसी राय दे सकता है इसके बारे में। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की समस्या, वार्ड की वही समस्या, पीने का पानी जगह जगह सही समय में उपलब्ध नहीं है। जो लाइनों से पानी जा रहा है वो गंदा जा रहा है, और जहाँ देखो कूड़े का अंबार है, गंदगी का ढेर है। ये सब चीजों समस्या सारी को स्ट्रीट लाइटें जल जाओ, अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो इसका समाधान हो पाएगा आपसे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इनको करने की नीयत नहीं है। इन्होंने अपना फंड कहाँ इस्तेमाल किया है? 5 साल नहीं दिख रहे। एक बार एक मौका केजरीवाल की सरकार मांग रही है, एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए। हम करते हैं नहीं करते, हमारा निशान झाड़ू है ना। हम इस झाड़ू की मतलब कह रहे हैं कि झाड़ू जो हमारा निशान है, इसी की वजह आप मतलब सही इस्तेमाल कर लेना अगर हम अपने काम नहीं कर पाएंगे तो। चलते चलते अपने जो आपके जो विधानसभा के जो लोग हैं, आपके वार्ड के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं अपने वार्ड के लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में जो समस्याएं तो सबकी हैं और उनको हम समाधान करना हमारा हक बनता है। लेकिन जो मुख्य समस्या है, हर व्यक्ति जैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, या वोटर कार्ड के लिए अप्लाई, कोई भी चीज़ अप्लाई करता है तो उसके अधिकतरों को निरस्त कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि आज तक की जो विपक्ष की जो पहले की सरकार पूर्व सरकारें रही हैं, इन लोगों ने हम लोगों के संग सभी के विशेष तौर पर जो मतलब बाहर से आकर लोग बसे हुए हैं और जो लोग हैं सभी के संग है ये चीज़ें, तो इन लोगों के संग धोखा किया। इनके जो कागज होते हैं देखने में तो लगता है कि पूरे हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। जैसे आधार कार्ड है, उसमें नाम सही होगा तो उसमें पता सही नहीं होगा, पता सही होगा तो उसके डेट नहीं होगा, नहीं तो अंगूठा नहीं लगेगा, नहीं तो उसकी आँख नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लेकिन होता है। और जब वह व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है, तो उसके वो चीज़ निरस्त कर दी जाती है और वो बंदा चाहकर भी उस चीज़ को लाभ नहीं ले पाता। तो मैं अपनी वार्ड के सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मेरा काम जो पार्षद के मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए कैंप लगाने की ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे आपके जो कागजों की कमियां हैं
उनको दूर किया जाए और जो आप लाभ लेना चाहते हैं और उस लाभ के अंतर्गत जो जो चीज़ लगती है उसको पूरा किया जाए। और मैं दिल्ली की तर्ज पे ही यहाँ भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कोशिश करूँगा पहले एक दो जो काम पूरे कर लूँ, उसके बाद यहाँ भी आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा और आपके घर बैठे ही सुविधाओं का सब कुछ किया जाएगा।